जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर फिल्म के बारे में जिसका नाम है बुचर्स बुक टू रैग हॉर्न। दोस्तों, ये बुचर्स फिल्म का सेकंड पार्ट है और इसके पहले पार्ट को भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की होती है जो कि जख्मी हालत में भाग रही थी। उस लड़की का पीछा एक बंदा कर रहा होता है जिसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये जो बंदा था ये कातिल था और इसका नाम क्रशर है। जो लड़की वहाँ से भाग रही होती है तो क्रशर उसे पकड़ लेता है और अपने बड़े हाथ से वो उस लड़की के स्कल को क्रश कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़की की बॉडी को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है और हम देख पाते हैं कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम क्लाइड है और वो दोनों एक साथ ही वहाँ पे रहते हैं। क्लाइड उससे कहता है कि वो मीट को काट दे ताकि वो लोग खाना खा सकें और क्रशर अपनी नाइफ उठाता है और उसके मीट को बुचर करने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि दरअसल ये दोनों कैनिबल्स हैं जो कि जंगल में छुप के रहते हैं और यहाँ पे जो कोई भी आता है वो उन्हें जान से मार डालते हैं और उसके बाद पका के उनका मांस खाते हैं। उसके बाद हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर 4 लोग बैठे होते हैं और ये चारों दरअसल क्रिमिनल होते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके अपनी गाड़ी की डिक्की में उसे ले जा रहे थे और इन चारों के नाम होते हैं ब्रायन, जॉश, सारा और एरिक। जॉश और सारा कजन्स थे और ये दोनों भी इस क्राइम में शामिल थे और इन लोगों का प्लान था उस लड़की के बाप से वो ढेर सारे पैसे मांगेंगे उसकी रिहाई के लिए। ब्रायन को जॉश पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो भी छोटा था और उसकी बहन उसे उठा के ले आई थी इस काम के लिए। तभी ब्रायन देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इसीलिए वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। सारा और जॉश अंदर जाते हैं ताकि वो कुछ सामान खरीद सकें और एरिक गैस स्टेशन पे पेट्रोल भरने लगता है। जॉश जब गैस स्टेशन के पीछे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है और वो सोचता है कि क्यों ना वो उस जंगल में भाग जाए, लेकिन उसे अपनी बहन की चिंता होती है इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। तभी वहाँ पे एक शरीफ आता है जो कि वहाँ के एक लोकल बंदे से बात करने लगता है और ब्रायन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। ब्रायन को लगता है कि शायद शरीफ उनसे भी कुछ पूछताछ करेगा, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं पूछता। तभी सारा और जॉश बाहर आते हैं तो वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो जॉश उसे बता देता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। ब्रायन जॉश से पूछता है कि आखिर वो शेरिफ उनसे क्या पूछ रहा था, तो वो दोनों बताते हैं कि वो पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, तो उसने एक झूठा नाम बता दिया ताकि वो उन्हें गुमराह कर सके। ब्रायन उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ पे एक दूसरे के नाम नहीं लेने हैं और उनका मिशन सिर्फ उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचना है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। जॉश उससे कहता है कि आखिर वो उन्हें बताता क्यों नहीं कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो ब्रायन उनसे कहता है कि वो सभी ये जानकर क्या करेंगे। तभी उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक डियर आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो 3 लोग तो सेफ हैं, लेकिन ब्रायन के पेट में उस हिरन का सींग घुस गया है जिसकी वजह से उसके पेट से बहुत सारा खून निकल रहा है। ब्रायन उनसे कहता है कि वो जल्दी से उसे बाहर निकालें, लेकिन वो हिरन बहुत ही बड़ा होता है जिसकी वजह से वो उसे बाहर नहीं निकाल पाते। तभी वो लोग देखते हैं कि वो हिरन अभी जिंदा है, इसीलिए ब्रायन अपनी गन से उसके सर में शूट करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एरिक ब्रायन से गन छीन लेता है और उससे कहता है कि अब वो ये बताए कि वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, तो ब्रायन उनसे कहता है कि वो मरते दम तक उन्हें नहीं बताएगा कि आखिर उन्हें कहाँ पर जाना है। ये सुन के एरिक उसे शूट कर देता है जिससे ब्रायन की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उन दोनों भाई बहन पे गन तान देता है और उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। उसके बाद सारा ब्रायन की जेब चेक करने लगती है और उसके अंदर से उसे एक नंबर मिलता है, लेकिन उनके पास फ़ोन नहीं था जिससे वो उससे कांटेक्ट कर सकें। तभी उनके सामने एक गाड़ी आके रुकती है और उसके अंदर से एक बंदा निकलता है और वो लोग उससे झूठ बोलते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। जब वो उससे उसका फ़ोन मांगते हैं तो वो बंदा उनको फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से एरिक उस पर गन तान देता है और उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन जॉश ये देखकर उस बंदे को धक्का दे देता है जिससे वो गोली उसके सीने से होकर गुजर जाती है, लेकिन वो बंदा मरता नहीं है। एरिक ये देखकर हैरान हो जाता है और जॉश से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉश उससे कहता है कि वो और भी यहाँ पे मौतें नहीं होने देगा। तभी वो बंदा अपनी गाड़ी लेके वहाँ से भाग निकलता है और उसके बाद एरिक उन दोनों से कहता है कि वो उस लड़की को बाहर निकालें। जब वो गाड़ी की डिक्की खोलते हैं तो उसके अंदर से वो लड़की को बाहर निकाल देते हैं और हम यहाँ पे क्लाइड को देख पाते हैं जो कि दूर खड़ा होकर ये सब चीज़ें देख रहा था और वो समझ जाता है कि अब उन्हें नया शिकार मिल चुका है खाने के लिए। जब वो उस लड़की को लेकर जंगल में जा रहे होते हैं तो उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसे देखकर जॉश अपनी जुराब उसे पहना देता है ताकि उसके पैर में कांटे ना लग सकें। इधर जख्मी बंदा जब भाग रहा होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है और हम देख पाते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। क्लाइड अपने भाई क्रशर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो तैयार हो जाए, उनके लिए नया शिकार जंगल में आ चुका है, तो वो उससे कहता है कि अभी उसका मूड नहीं है। हम देख पाते हैं कि वो एक गुड़िया के साथ खेल रहा था और क्लाइड उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो वो उसे सच्ची में एक गुड़िया दिला देगा। इसका मतलब ये था कि वो उसे असली लड़की देने वाला था और सुनते ही क्रशर जंजीरों को उठा लेता है और अपने विक्टिम्स के पास जाने लगता है।
इस तरह एक लोकल बंदा जब उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो उस बंदे की लाश को देखकर वो हैरान हो जाता है। उसका वॉलेट चेक करता है और उसके अंदर उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिसे वो रख लेता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो शेरिफ को बुलाएगा ताकि वो इस केस की छानबीन कर सके। इस एरिक जब उन तीनों को लेकर जा रहा होता है तो वो समझ जाता है कि वो लड़का उसकी मदद ज़रूर करेगा, इसलिए वो जॉश को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एरिक को कोई शूट कर देता है जिससे एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। हम लोग देख पाते हैं कि जिसने उसे शूट किया है वो कोई और नहीं बल्कि क्लाइड है और क्लाइड जॉश और सारा से कहता है कि वो यहाँ पे आया था उनकी मदद करने के लिए। सारा उसके सामने नाटक करने लगती है और उससे कहती है कि वो हॉस्टेज है तो वो उन्हें यहाँ से ले चले, लेकिन वो उससे कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है कि वो कौन है और वो यहाँ पे क्यों आए हैं, इसलिए वो उस पर गन तान देता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। जॉश जब उससे गन छीनने के लिए जाता है तो वो उसे पीटता है और उससे कहता है कि वो चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया तो वो मारा जाएगा। और क्लाइड उनसे कहता है कि वो इस लड़की को यहीं पे छोड़ दे, उसका भाई उसे अपने साथ ले जाएगा और वो दोनों उसके साथ चलें। उन्हें गन पॉइंट पे रखता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। इधर वो बंदा जब गैस स्टेशन में पहुंचता है तो वहाँ से शेरिफ को कॉल कर देता है और उसे उस लाश के बारे में बताता है, तो शेरिफ वहाँ पर आता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इधर उस किडनैप हुई लड़की को जब वो जंगल में अकेला छोड़ देता है तो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक क्रशर उसके आगे आ जाता है जो कि उसे पीट के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। क्लाइड जॉश और सारा को उनके एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाता है और वो जॉश को एक चाकू देता है और उससे कहता है कि वो हिरन की गर्दन को काट डाले। जॉश उसका चाकू उठा के उस हिरन की गर्दन पे जोर से मारने लगता है जिससे उस हिरन की गर्दन कट जाती है। उसके बाद क्लाइड उससे कहता है कि वो इस हिरन की गर्दन को उठा के ले चले, तो जॉश उससे कहता है कि क्या उसे बाकी का मीट नहीं चाहिए, तो क्लाइड उससे कहता है कि ये मीट तो वो खाते ही नहीं हैं। वही सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ठीक वैसा ही करते हैं जैसा वो बोल रहा था। इधर शरीफ उस जगह पहुंच गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वहाँ पे उसकी टीम द्वारा उसे पता चलता है कि दरअसल एक लड़की को किडनैप करके 4 लोग ले जा रहे हैं। तो शरीफ को ये पता लग जाता है कि शायद उन चारों ने ही इस बंदे को मारा होगा, इसलिए वो आगे की तरफ जाने लगता है उन चारों किडनैपर्स को ढूंढने के लिए। क्रशर उस लड़की को अपने घर में ले आता है और सोफा पे बैठा देता है, लेकिन वो लड़की जब भागने की कोशिश करती है तो वो फ्रिज से जा टकराती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सर पे बोरी लगी हुई थी जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रही थी। शरीफ जब आगे पहुंचता है तो उसे एक गाड़ी दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो जब ब्रायन को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो उन किडनैपर्स में से एक था। वो अपनी टीम को बताता है कि उसे एक किडनैपर तो मिल गया है, लेकिन बाकी 3 कहाँ पर हैं उसे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो जंगल के अंदर जा रहा है उन्हें ढूंढने के लिए। इधर क्लाइड जॉश और सारा को अपने घर के बाहर ले आता है और वो सारा से कहता है कि उसे यहाँ पे कोऑपरेट करना पड़ेगा तभी वो जिंदा बचेगी। वो अपने भाई क्रशर को जॉश के साथ भेजता है ताकि वो उसे शेड दिखा सके जहाँ पे उसे उस हिरन का सर रखना था। क्रशर जब उसे शेड दिखाता है तो वो शेड के अंदर उस हिरन के सर को रख देता है और उसके बाद क्रशर उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे कि जॉश बेहोश हो जाता है। इधर सारा क्लाइड से कहती है कि जिस लड़की को उसने किडनैप किया है वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो उसके पिता से ढेर सारे पैसे मांग सकते हैं, जिसमें से आधा वो रख सकता है और आधा वो लोग रखेंगे और बदले में वो उन्हें यहाँ से जाने देगा। क्लाइड उससे कहता है कि उसे पैसे की कोई लालच ही नहीं है और वो उसे एक लेमनेड पीने के लिए देता है, लेकिन वो उसे नहीं पीती, इसीलिए वो उसका सर टेबल पे दे मारता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। और क्लाइड उससे कहता है कि अगर वो उससे डील करने की कोशिश कर रही है तो वो गलत है, क्योंकि उसे पैसा नहीं उसका मांस चाहिए। ये सुन के सारा हैरान हो जाती है और उस लेमनेड को पी लेती है, जिससे कि उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो तुरंत वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब क्लाइड उस लड़की के पास जाता है और उसके मुंह से वो बोरी हटा देता है और वो देखता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। वो उससे कहता है कि वो अपने भाई को उसे गिफ्ट देने वाला है, लेकिन उसका भाई थोड़ा अजीब तरह दिखता है तो वो उसे देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तभी वो अपने भाई क्रशर को वहाँ पे बुलाता है और उसे कहता है कि वो इस लड़की को शेड में जाके फेंक दे। क्रशर उसे उठाता है और तुरंत उसे शेड में डाल देता है और वो उसके पैर में जंजीर लगा देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। इधर शरीफ जब जंगल में होता है तो वहाँ पे उसे खून के धब्बे नज़र आते हैं, जिसे वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। क्रशर सारा को बांध देता है और उसे पेड़ से लटका देता है और उसके भाई जॉश को वो लोग चेयर पे बांध देते हैं। उसके बाद क्लाइड वहाँ पर आता है और सारा से कहता है कि वो उसके साथ डील करना चाहती थी, लेकिन उसे उसका डील चाहिए ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है और उसका मांस बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। उसके बाद वो अपना कैमरा ऑन करता है और वीडियो बनाने लगता है जहाँ पे उसके पेट में स्टैब कर देता है जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है और उसका ये प्लान था कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से खून निकलेगा और वो मर जाएगी और उसके बाद उसका मांस वो लोग एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद वो जॉश के पास जाता है जहाँ पे उसने उसे बांध रखा था और वो जॉश से कहता है कि उसकी कज़न उसे ज़रा भी प्यार नहीं करती क्योंकि जब वो उससे डील कर रही थी तो उसने उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया था। जॉश उससे कहता है कि वो ऐसा कह ही नहीं सकती, तो क्लाइड उससे कहता है कि उसकी बहन बाहर टंगी हुई है और बहुत जल्दी वो मरने वाली है
और उसे भी वो धीरे धीरे करके मारेगा। तभी वो क्रशर को एक गैग लाने के लिए कहता है ताकि वो उसका मुंह बंद करवा सके, और क्रशर एक मेटल की चीज़ उसके मुंह के अंदर डाल देता है जिससे वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद क्लाइड उसकी पैंट खोल देता है और उससे कहता है कि वो उसका प्राइवेट पार्ट काटने वाला है, और वो एक चाकू की मदद से उसका प्राइवेट पार्ट काट डालता है और उसके बाद एक बर्नर से उसे जला देता है ताकि उसका खून रुक सके। इधर लड़की जब शेड में होती है तो वो वहाँ से भागने का सोचती है। अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को वो हिरन के सींग से काट देती है और उसके बाद वो लोहे की मदद से जंजीर भी तोड़ देती है। जब वो शेड से बाहर निकलती है तो वो जंगल की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी उसे जॉश के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे वो समझ जाती है कि वो लड़का अभी दुविधा में है। उसे याद आता है कि वो लड़का उसकी मदद कर रहा था जब वो उसे लेकर जा रहे थे, इसीलिए वो भी बदले में उसकी मदद करने के लिए घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे एक शॉटगन मिलती है और उसकी गोलियाँ भी वो जेब में रख लेती है। तभी वो उस रूम में पहुँचती है जहाँ पे उस पर टॉर्चर हो रहा था, और वो क्रशर को शूट कर देती है जिससे क्रशर वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो क्लाइड पे गन तान देती है और उसे ज़बरदस्ती जंजीर पहनवाती है और उसे लेकर वो बाहर आ जाती है। जॉश अपनी बहन को नीचे उतारता है और देखता है कि अभी वो जिंदा है, और उसे कपड़े पहनाकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जब वो सभी जंगल में जा रहे होते हैं तो क्लाइड बड़ी चालाकी से जॉश को बंदी बना लेता है और उसकी गर्दन मोड़ के वो उसे जान से मार डालता है। वो उस लड़की से कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो गोली चला कर दिखाए, क्योंकि वो डेविल है और वो कभी नहीं मर सकता। ये सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और सारा उससे गन छीन लेती है और वो क्लाइड को शूट कर देती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो उस लड़की पे गन तान देती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जो कि सारा को शूट कर देता है जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और सारा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। शेरिफ उस लड़की से पूछता है कि क्या वो वही लड़की है जो किडनैप हुई थी, तो वो उसे बताती है कि उसका नाम ऐश है और उसे ही वो लोग किडनैप करके ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सभी लोग मारे गए। शेरिफ उससे कहता है कि वो उसे उनका घर दिखाए, और जब वो उसे उसके घर में लेकर जाती है तो वो देखती है कि क्रशर वहाँ पर नहीं है, यानी कि वो भी जिंदा है और वो उन्हें मार डालेगा। शेरिफ उसके हथकड़ियाँ लगा देता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो बाहर जाता है क्रशर को ढूंढने के लिए। और तभी क्रशर उसके सामने आके उसके स्कल को क्रश कर देता है जिससे उस शेरिफ की मौत हो जाती है। उसके बाद वो शेरिफ की बॉडी के टुकड़े करने लगता है और मौका देखकर ऐश अपने आप को छुड़ाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दरवाजे पर क्लाइड को देखती है जो कि अभी जिंदा था। तभी वो टेबल से चाकू उठाकर क्लाइड के सर में घुसा देती है जिससे क्लाइड नीचे गिर जाता है और क्रशर देखकर अपने भाई को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो क्रशर को भी शूट करके वहाँ से भागने लगती है। तभी हम देख पाते हैं कि क्रशर जिंदा है और वो उठ जाता है और वो दोनों ऐश का पीछा करने लगता है उसे जान से मारने के लिए। तभी ऐश रोड के पास पहुंचती है जहां पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, और क्रशर जब ये देखता है तो वो बैक ऑफ कर जाता है और ऐश को नहीं पकड़ता। ऐश पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, और पुलिस वाले क्रशर के घर में पहुंचते हैं छानबीन करने के लिए, और हम क्रशर को देख पाते हैं कि वो दूर से ही पुलिस वालों को देख रहा है और उसके दिल के अंदर बदले की आग है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल ही अलग है। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।